नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 97वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि महायुद्ध, पहला महायुद्ध हुआ 1914 में और गांधी जी ने उस विश्व युद्ध का समर्थन किया, उसमें हिस्सेदारी ली। तो क्यों ली? वो तो अहिंसा को मानते थे। और दूसरी बात हम करेंगे कि इंग्लैंड के समाज का क्या माहौल था। वहां पर मनुस्मृति नहीं थी और न ही वहां जाति प्रथा, कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र नहीं है और छुआछूत जैसी बीमारी नहीं। अभी हम बिहार में हमने देखा कि कन्हैया कुमार एक यात्रा निकाले हुए हैं बिहार में, और वो एक मंदिर में गए और दूसरे दिन उस मंदिर को गंगा जल से धोया कुछ लोगों ने कि मंदिर अशुद्ध हो गया, भगवान अशुद्ध हो गए। तो इंग्लैंड के समाज में तो ये था नहीं। तो महायुद्ध में ये जो वहां मनुस्मृति नहीं थी, तो इसका क्या असर था, समाज में आम लोग क्या सोच रहे थे और कैसे वो काम कर रहे थे, इस सब की बात हम आज करेंगे। तो हुआ ये कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी इंग्लैंड पहुंच रहे थे और इसी बीच अभी वो जहाज पर ही थे कि युद्ध की घोषणा हो गई। 4 अगस्त को युद्ध की घोषणा हो गई। 6 अगस्त को विलायत पहुंचे गांधी जी। वो पहुंचे इसलिए थे कि वहां पर गोखले से वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान जाएंगे। हिंदुस्तान गोखले से बिना मिले हुए वो नहीं जा सकते थे, मिलना ही था, एक पूरी योजना बनानी थी कैसे काम करना है। लेकिन तब तक महायुद्ध हो गया और गोखले जो है वो पेरिस में थे और पेरिस से यातायात का संबंध टूट गया था। अब उनके आने की, कब आएंगे इसका कोई पता नहीं, कब वो यातायात फिर से बहाल होगी व्यवस्था, कब वो गोखले आएंगे, लंदन पहुंचेंगे, कोई इसके बारे में नहीं कह सकता था। फंस गए, गांधी जी भी फंस गए। अब बिना मिले हुए कैसे हिंदुस्तान लौटे? तो इस बीच में अब करें क्या? तो वहां पर उन्होंने देखा कि युद्ध की घोषणा जैसे ही हुई तो तमाम जो वहां के निवासी थे, वो लोग, आम लोग भी, वो युद्ध में शामिल होने के लिए अपना नाम लिखा रहे थे। और जो ब्रिटिश वहां के रहने वाले जो गोरे छात्र थे, वो भी अपना नाम लिखा रहे थे। सब लोग अपना अपना नाम, कोई ना कोई अपनी भूमिका, अपनी सेवा प्रदान करने के लिए सरकार को लिख रहा था और लाइन लगा करके लोग सेवा अपनी प्रदान करने को तैयार थे। तो अब गांधी जी क्या करें? तो इन्होंने भी सोचा कि युद्ध में हमारी भी कोई भूमिका होनी चाहिए और ये युद्ध के समर्थन में थे और हिंदुस्तानियों की एक सभा हुई। सभा में इन्होंने युद्ध के समर्थन में, इंग्लैंड के समर्थन में अपनी बात रखी। वहां हिंदुस्तानियों में दो खेमा हो गया। एक खेमा तो इस पक्ष में था कि हम तो भाई गुलाम हैं और ये तो सरदार हैं, हमारे मालिक हैं। तो युद्ध में गुलाम और मालिक, ये दोनों अगर शामिल होंगे तो गुलामों को क्या मिलेगा? युद्ध में अगर इंग्लैंड जीत भी जाए तो हम तो गुलाम हैं, हमको क्या फायदा है? तो इसीलिए हमको युद्ध का समर्थन नहीं करना चाहिए, इंग्लैंड के साथ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए। ये मजबूत पक्ष था। और गांधी जी का मानना उस समय ये था, वो लिखते हैं कि वो उस समय वो मानते थे कि हम गुलाम, वो खुद को नहीं मानते थे। गुलामों जैसी स्थिति वो अपने को नहीं मानते थे कि हम गुलाम हैं। बल्कि उनका मानना ये था कि जो इंग्लैंड की शासन पद्धति है, उसमें कुछ खामियां हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा खामी अंग्रेज अधिकारियों में है। और अंग्रेज अधिकारियों में जो खामी है, उनके भीतर जो कोई पूर्वाग्रह है, तो हम प्रेम से, बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए हम इस समस्या का हल कर सकते हैं। गांधी जी 1914 तक इसी स्थिति में थे और इसमें कोई उनको गुरेज नहीं है। वो लिखते भी हैं कि आज मैं, जब वो लिख रहे हैं अपनी आत्मकथा, तब के बारे में लिखते हैं कि आज मैं इंग्लैंड की शासन पद्धति में जितना दोष देखता हूं, उतना दोष तब मैं उस समय नहीं देख रहा था। तो गांधी जी का ये मानना था कि हम गुलामों जैसी स्थिति हमारी नहीं है और हम जो है वो, अगर वो इंग्लैंड फंसा हुआ है युद्ध में और इसी समय हम अपनी कोई मांग रखें, मांग पत्र रखें, दबाव बनाएं, तो उनको लगा कि ये तो अनैतिक होगा, ये उनके आदर्शों के खिलाफ है। कोई अगर बुरी स्थिति में फंसा हुआ है, कोई अगर झंझट में फंसा हुआ है और उसी समय आप अपनी मांग रख दें,
कि भाई हमारा तो पैसा लौटा दो, आपने जो लिया है, और वो बेचारा दुख में फंसा हुआ है। तो गांधी जी को लगा कि ये समय उचित नहीं है अपना मांग पत्र रखने के लिए। तो ये विभाजन एकदम हिंदुस्तानियों में था, ये विभाजन खत्म नहीं हुआ। तो ये हुआ कि ठीक है, जो युद्ध में सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग करें, जो सहयोग नहीं करना चाहते हैं वो नहीं करें। लेकिन व्यापक संख्या ऐसी थी जो सहयोग करने को तैयार थी। तो सब लोगों ने वहां से पत्र लिखा, और उस समय वहां के जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों की ये जो सेवा करने की अपील थी, इसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। लॉर्ड क्रू उनका नाम था, उन्होंने स्वीकार कर लिया और पत्र दिया, हिंदुस्तानियों को जवाब में लिखा और आभार जताया कि आप इंग्लैंड के पक्ष में आप अपना योगदान करना चाहते हैं। तो भारतीयों ने, वो अधिकतर भारतीयों ने घायल सैनिकों की सेवा करने वाली टुकड़ी के लिए अपना नाम लिखाया, और भी लोग तरह तरह के अपना नाम लिखा रहे थे। जो विद्यार्थी थे, तो गोरे विद्यार्थी जो है वो युद्ध में सीधे शामिल होने का आवेदन कर रहे थे, परमिशन मांग रहे थे। तो उसी तरह से हिंदुस्तानी जो छात्र थे, उन्होंने भी इसी तरह का लिखा। उससे कम, अपने ही सहपाठी से कम वो योगदान कैसे कर सकते थे। लेकिन बाकी लोग जो थे, जो नौकरी में थे, कोई बिजनेस में थे, उन लोगों ने सेवा का, घायल सैनिकों की सेवा के लिए अपना योगदान हम देंगे, ऐसा लिखा। उसके बाद एक ट्रेनिंग वहां पर हुई, 6 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई, 1.5 महीने की, जिसमें घायलों की कैसे सेवा करनी है इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। बाद में एक परीक्षा भी हुई, और उसमें 80 लोग थे ट्रेनी वहां पर, हिंदुस्तानी, और उसमें हर प्रांत के लोग थे और हर धर्म के लोग थे, और 80 में से सारे पास कर गए, सिर्फ एक जो है वो फेल कर गया। तो बाकी 79 लोगों को अब वो युद्ध में जो घायल हैं उनकी सेवा में लगाया गया। और वहां का माहौल क्या था, जो मैंने चर्चा की कि मनुस्मृति वहां इंग्लैंड के समाज में तो थी नहीं, वहां जाति प्रथा नहीं थी, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं। ऐसा नहीं कि मनुस्मृति का मतलब ये कि हर जाति के लिए काम बटा हुआ है। पढ़ने लिखने का काम ब्राह्मणों का है, क्षत्रियों का काम लड़ने का है, शूद्रों का काम सेवा करने का है। तो मनुस्मृति जो ये बंटवारा करता है, वहां के समाज में तो ये था नहीं। तब वहां के समाज में क्या था, वो माहौल क्या था? तो वो गांधी जी लिखते हैं कि इंग्लैंड में कहीं कोई डर नहीं था, लोगों में कोई भय नहीं था, बल्कि हर लोग युद्ध में अपना योगदान देने के लिए उत्सुक थे, और वो प्रयास कर रहे थे कि कैसे हम युद्ध में शामिल होंगे। बड़ा मतलब चहल पहल थी एकदम से युद्ध को लेके। कोई भय, घर में कोई दुबका हुआ नहीं था। महामारी में जैसे हो जाता है कि हर आदमी जो है मास्क लगा के, घर में भी मास्क लगाए हुए है, तो ऐसा कुछ नहीं था। एकदम सब लोग जो है वो सक्रिय थे, और नौजवान तो युद्ध में शामिल होने के लिए थे, दूसरे लोग दूसरे तरह से मदद करने को। महिलाएं क्या करें, बूढ़े लोग क्या करें, बूढ़ी महिलाएं क्या करें? तो ये लोग भी चुप नहीं थे। जो बूढ़े थे, लाचार थे, ये लोग भी वहां पर सेवा कर रहे थे, योगदान देने को तैयार थे। ये लोग क्या कर रहे थे, सिलाई केंद्र बन गया था, और वहां पर कई बुजुर्ग और कई महिलाएं एक साथ वहां पर बैठ करके वो घायल सैनिकों के लिए वो ड्रेस तैयार कर रही थी, कि वो जब घायल होके आएंगे, उनका उनकी सेवा होगी तो कैसा ड्रेस पहनेंगे। तो वो ड्रेस जो है अस्पताल वाला, वो ड्रेस, मरीज का ड्रेस, वो तैयार कर रहे थे। तरह तरह की चीजें, सिलाई सेंटर खुल गया था। यही सरोजनी देवी से गांधी जी का पहला परिचय होता है। तो ये सब चीज चल रहा था। गांधी जी तो सक्रिय हो गए, मदद करने में सक्रिय हो गए। और उसके बाद गांधी जी को 2 तार मिले। एक तार मिला पोलाक का। पोलाक वही जो पत्रकार थे और नौकरी छोड़ के गांधी जी के साथ हो गए थे, फिनिक्स में थे वो, वहां से हिंदुस्तानियों का जो अखबार था उस अखबार को निकालते थे, गांधी जी के अनुयायी एकदम बन गए थे। उन्होंने वहां से तार भेजा कि आप तो अहिंसा को मानने वाले हैं, तो अहिंसा को मानने वाला व्यक्ति युद्ध का समर्थन कैसे कर सकता है? आप तो, कोई आपके साथ मारपीट किसी ने की, आपके को किसी ने अपमानित किया, तो आपने उस पर मुकदमा नहीं किया। तो इसलिए कि मुकदमा नहीं करेंगे, ये हिंसा हो जाएगी, उस पर हिंसा हो जाएगी। और अब जो है आप जानते नहीं हैं कि 2 देश जो युद्ध लड़ रहे हैं, उसमें किसकी क्या गलती है, कुछ पता नहीं है, और आप एक देश के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं। तो क्या ये आपके अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है?
तो गांधी जी यहाँ पर अब जवाब तो उनको देना है। तो गांधी जी लिखते हैं कि अहिंसा जो है वो बहुत व्यापक चीज है और आदमी जो है वो कोशिश तो यही करता है कि उसके कारण किसी की हिंसा नहीं हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं उनको भी बचाने की कोशिश करें। ये महावीर वाली बात आ जाती है यहाँ भी। तो सूक्ष्म जीव की भी हानि नहीं हो मेरे कारण, ये हमको कोशिश करनी है। और लेकिन सब कुछ हमारे वश में नहीं है, आदमी के वश में नहीं है। आदमी चाह करके भी एकदम से शुद्ध हिंसा अहिंसावादी नहीं हो सकता है। युद्ध तो हो रहा है और उसमें उसको अपना पोजीशन लेना पड़ेगा। हम गांधी ने क्यों युद्ध का में वो शामिल हुए, इस पर हम अगली कड़ी में और थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। इस कड़ी में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।